कायनात एक वसीया व अरीज और हैरत अंगेज हकीकत है जो इंसान के फहम व इदराक से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ जमीन, चांद, सूरज, सितारे और कहकशाएं मौजूद। कायनात की विसत और तनव्वो को समझना इंसानी अक्ल के लिए हमेशा एक चीलिंग रहा है। कायनात की तख्लीक के बारे में सबसे मशहूर नजरिया बिग बैंग थ्योरी है। इस नजरिए के मुताबिक कायनात तकरीबन 13.8 अरब साल कब्ल एक अजीम धमाके के नतीजे में वजूद में आई। इस धमाके के बाद तवानाई और मादे के ज़रात एक दूसरे से दूर होते गए, जिससे सितारे, सयारे और कहकशाएं बने। कायनात की विसअत को समझने के लिए हमें रोशनी की रफ्तार को मुद्दनजर रखना होता है। रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है और एक साल में रोशनी के तय किए गए फासले को रोशनी का साल कहा जाता है। हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, तकरीबन 1 लाख नूरी साल पर मुहित है। मिल्की वे कहकशां में अरबों सितारे और सैयारे मौजूद हैं। उनमें से हमारा सूरज एक आम सितारा है जो जमीन के लिए रोशनी और हरारत फराहम करता है। सूरज के गर्द घूमने वाले सैयारे बेशमूल जमीन शमसी निजाम का हिस्सा हैं। शमसी निजाम के अलावा कायनात में बेशुमार कहकशाएं मौजूद हैं, जिनमें हर कहकशां अरबों सितारों पर मुश्तमिल है। कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों की दरियाफत के लिए फल्कियाती दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जदीद दौर में जमीन के अलावा खला में भी दूरबीनें नस्ब की गई हैं, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने कायनात के बारे में हमारी मालूमात में बेपनाह इजाफा किया है। कायनात के मुताले से ये मालूम होता है कि ये मुसलसल फैल रही है। इस फैलाव का सबूत रेड शिफ्ट के जरिए मिला है, जिसमें दूर दराज कहकशाएं सरख रंग की तरफ झुकती हुई नजर आती हैं। इससे ये बात सामने आती है कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। कायनात की तख्लीक के बाद से उसमें कई इर्तिकाई मराहिल आए हैं। इब्तदा में कायनात बहुत ज्यादा गर्म और कसीफ थी, लेकिन वक्त के साथ ये ठंडी और कम कसीफ होती गई। सितारे और कहकशाएं अरबों सालों में तश्कील पाएं। कायनात के बारे में एक दिलचस्प सवाल ये है कि आया उसका कोई इख्तिताम होगा या नहीं। कुछ नजरियात के मुताबिक कायनात हमेशा फैलती रहेगी, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि ये एक दिन सिकड़ सकती है और दोबारा एक नुक्ते में तब्दील हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा आम मादे पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 75% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, जिनकी नौइयत अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी।